गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो आप लोग कल का रिवीजन किया ही होगा। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था मुझे याद नहीं है। हमने देखा था क्या, समुद्री सीमा, समुद्री तट, कहां कहां पे परमाणु संयंत्र है, ठीक। और हमने भौतिक विभाजन देखा था। तो प्लीज आप मुझसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितनी रटने वाली चीजें हैं उसको इंडियन मैप रख कर ही उसे याद करिए, जल्दी याद होगा और कभी भूलेगा भी नहीं। अगर आप लोग रटते हैं जैसे कि कैगा कर्नाटक, रावतवाटा राजस्थान, काकरापारा गुजरात, ये सब अगर रटेंगे नहीं याद होगा। मैप के थ्रू याद करेंगे, मैं गारंटी लेता हूं आपको याद होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे आज नदी। और नदी को बहुत इजी वे में समझेंगे, कौन सी नदी कहां पर है। तो मैप आप लोग प्लीज इंडियन मैप खोल कर ही आप लोग पढ़िएगा। तो आज हम लोग देखेंगे नदी और मिट्टी। जानते हैं आप लोग तीन ही नदियां हमारे यहां, मेन नदी सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र और आपका गंगा, या सिंधु ब्रह्मपुत्र गंगा। बाकी इसकी सब सहायक नदियां हैं जो हम देखेंगे, या फिर प्रायद्वीपीय नदी है, ठीक। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले सिंधु नदी, उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी, देन उसके बाद स्टार्ट करेंगे गंगा। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप भी मैप के थ्रू ही पढ़िएगा क्योंकि मैप से ही जल्दी याद होगा आपको। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, रिवर। क्या पढ़ेंगे, रिवर, नदी। क्या पढ़ेंगे, नदी। मारकर गड़बड़ हो गया, ठीक। नदी पढ़ेंगे। हिमालयी नदियां, हिमालयी नदी को तीन पार्ट में बांटते हैं हम लोग। पहला क्या है, इसमें हम आपका रहेगा सिंधु, सिंधु नदी। दूसरा ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र। तीसरा गंगा। चौथा प्रायद्वीपीय नदी। कौन सा, प्रायद्वीपीय नदी, प्रायद्वीपीय नदी, ठीक। नदियां कहां से निकलती हैं आप लोग जानते हैं, ग्लेशियर से ही नदी निकलती हैं, ठीक। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे सिंधु नदी, ठीक। तो आप लोग इसको लिख लीजिए। सिंधु नदी हम लोग देखते हैं, सिंधु सतलज रावी इसके हैं, झेलम चिनाब रावी सतलज ब्यास, जिसको देखेंगे हम लोग, ठीक। आप लोग देखिए उसको। चलिए लिख लिया होगा आप लोगों ने। ब्रह्मपुत्र नदी का और सिंधु नदी का हम लोग पहले देखेंगे क्या, सिंधु नदी, सिंधु नदी की सहायक नदियां, ठीक। देखते हैं, इंडिया बनाएंगे हम लोग। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, इंडिया। यहां पे हमारा क्या है, मानसरोवर झील। क्या नाम है झील का, नाम है मानसरोवर झील, मानसरोवर झील। इसी से क्या निकलती है, हमारी सिंधु नदी। कौन सी नदी, सिंधु नदी, ठीक। सिंधु नदी, कौन सी नदी, सिंधु नदी। यहीं से हमारी सतलज भी निकलती है,
सतलज। ठीक, और यदि यहां पे हमारा क्या है, हिमाचल प्रदेश है। क्या है, हिमाचल प्रदेश है। ठीक, हिमाचल प्रदेश कौन सी नदी निकलती है, चिनाब। कौन सी नदी, चिनाब। ठीक, यहीं से निकलती है रावी। कौन सी नदी निकलती है, रावी। ये यहां से निकलती है, इसे मिल जाती है। ठीक, चिनाब, हमारी चिनाब नदी यहां से निकलती है और यहाँ पे आपके कहां पे पाकिस्तान का में आके गिरती है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे झेलम। चिनाब, झेलम जो है यहीं से निकलती है, कश्मीर से निकलती है, कश्मीर से। ये ऊपर लद्दाख है ना। झेलम हमारा भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर बनाती है। कौन सी नदी, झेलम नदी। झेलम नदी भारत और पाकिस्तान की सीमा निर्धारित करती है। कौन सी नदी, झेलम नदी। ठीक, समझ आया। झेलम। अब हमारा रावी और सतलज देखना है। सतलज हो ही गया। यहीं से निकलती है हमारी ब्यास नदी। कौन सी नदी निकलती है, ब्यास नदी। कहां से मिल जाती है, चिनाब में मिल जाती है। कहां मिल जाती है, चिनाब में मिल जाती है। ठीक, कोई दिक्कत। यहीं से हमारी रावी नदी निकलती है। कहां से, ये हिमाचल प्रदेश से। कहां निकलती है, ये भी आगे चिनाब में मिल जाती है, रावी। सिंधु नदी की कितनी साइड नदी है, 5। झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। नोट करिए। लिखना पड़ेगा क्या, चलिए मैं लिख देता हूं। ठीक, सिंधु नदी कहां से निकलती है, सिंधु नदी, सिंधु नदी कहां से निकल रही है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से होते हुए कहां चली जाएगी, पाकिस्तान में, सिंधु नदी। ठीक, कहां से निकली है, मानसरोवर झील से। कहां से, मानसरोवर झील से। इसके कितने सहायक नदियां हैं, 5। झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। नोट करिए। देखिए, झेलम भारत पाकिस्तान की सीमा बनाती है। क्या बनाती है, सीमा निर्धारित करती है या सीमा बनाती है, कि सीमा बनाती है। भारत पाकिस्तान की सीमा बनाती है। एक बार हम आप लोग का वीडियो देख लें, दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है। चलिए, रावी, सतलज, ब्यास। देखिए क्या है, यहाँ पे सबसे बड़ी नदी यहाँ पे आ रही है हमारी चिनाब। कौन सी नदी, चिनाब। चिनाब की सहायक नदी कौन है, सतलज। सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, सतलज। चिनाब की सहायक नदी कौन है, सतलज। सहायक नदी उसे बोलते हैं जब किसी बड़ी नदी में, जब किसी बड़ी नदी में छोटी नदियां मिलती हैं तो उस छोटी नदी को ही उस नदी का सहायक नदी कहते हैं। ठीक, समझ गए, तो लिख लेते हैं हम लोग। झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। सतलज चिनाब की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चिनाब की सबसे
बड़ी सहायक सहायक नदी। ठीक, याद कैसे करेंगे? उत्तर में सिंधु नदी के 5 है, अपवाद तंत्र मतलब उसके सहायक नदी झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। झेलम भारत पाकिस्तान की सीमा बनाती है। चिनाब की सहायक नदी कितनी है? 3। रावी, सतलज, ब्यास। रावी, सतलज, ब्यास। चिनाब की सहायक नदी 3, रावी, सतलज, ब्यास। तो ये समझ लीजिए तीनों सहायक नदी इसकी हैं। किसकी है? ये तीनों किसकी सहायक नदी है? चिनाब की। चिनाब की सहायक नदी कौन है? रावी, सतलज, ब्यास। ठीक, अब देखिए मानसरोवर झील से ही आती है कौन? ब्रह्मपुत्रा नदी। आप इसको लिखिए, फिर हम देखेंगे तीस्ता, सुब्रनासरी, लोहित, बराक, ये सब देखेंगे। आप इसको नोट करिए। हो गया? चलिए मिटाते हैं। अब हम लोग देखेंगे ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक, देखते हैं लोग। ब्रह्मपुत्र नदी को यहां पे क्या बोलते हैं? दिहांग। अरुणाचल प्रदेश में क्या बोलेंगे? दिहांग। क्या बोलेंगे? दिहांग। जब यहां बांग्लादेश में आती है तो इसे ही बोलते हैं क्या? ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग। असम में उसे बोलते हैं मानल। असम में बोलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक, असम में क्या उसको बोलेंगे? ब्रह्मपुत्र नदी। अरुणाचल प्रदेश में क्या बोलेंगे? दिहांग। ठीक, अब इसकी हम देखते हैं सहायक नदियां कितनी हैं। एक आती है सिक्किम से होते हुए, कौन सी नदी? तीस्ता नदी। कौन सी नदी? तीस्ता नदी। ठीक, अरुणाचल प्रदेश से आती है सुब्रनासरी। कौन? सुब्रनासरी। सुब्रनासरी। म्यांमार से आती है एक नदी जिसका नाम क्या है? लोहित। ये हमारा मणिपुर मिजोरम से एक नदी आती है जिसका नाम है बराक। क्या नाम है? बराक। लिख ले, लिख लीजिए। चलिए, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तीस्ता नदी। तीस्ता नदी कहां से? सिक्किम। सिक्किम नेपाल, मतलब नेपाल देते हुए सिक्किम, तब भारत का मुख्य कहीं ना, नेपाल से आती है फिर सिक्किम, सिक्किम से होते हुए उसमें मिल जाती है। ठीक, और इसे ब्रह्मपुत्र नदी को पद्मा बोलते हैं। कहां पे? बांग्लादेश में, पद्मा। ठीक, तो लिख लीजिए सुब्रनासरी। शुभ्रनासरी। ठीक, सुब्रनासरी कहां? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश में। कहां पे? लोहित हमारा यहां पे नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर मिजोरम होते हुए आगे मिलती है। भारत की देखिए म्यांमार तो हम देखेंगे नहीं यहां पे। ठीक, लोहित। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड होते हुए, ठीक, आके मिल जाती। नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश प्लस नागालैंड, ये लिख लीजिएगा आप लोग। और उसके बाद लोहित नदी कहां से निकलती है? मणिपुर मिजोरम की सीमा से। ठीक, एक से देखा जाए तो मणिपुर से। बराक, बराक नदी कहां से निकलती है? बराक मणिपुर से। कहां से? मणिपुर से।
किसकी सहायक नदियां हैं सब? ब्रह्मपुत्र की नदी की सहायक नदी, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी, सहायक, ठीक, सहायक नदी, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी, ठीक, लिख लीजिए इसको। सिंधु नदी देखी ली, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। उसके बाद हम लोग देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी को यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में दिहांत बोलते हैं, ठीक। आसाम में उसे ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, बांग्लादेश में उसे पद्मा बोलते हैं, ठीक ना। तो हम लोग इसके देखेंगे ब्रह्मपुत्र की 4 नदी कौन कौन सी है? सुब्रतिस्ता सिक्किम से, सुब्रनासरी अरुणाचल प्रदेश से, लोहित मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर मिजोरम से, बराक मणिपुर से। 4 हो गए, ठीक। कोई दिक्कत यहां तक? नोट करिए। हो गया? चलिए, अब हम लोग देखेंगे गंगा। ये आप नाम लिख लीजिए इसका। चलिए भी गंगा देते हैं, ठीक। गंगा नदी, गंगा नदी कहां से निकलती है? भागीरथ से। कहां? उत्तराखंड में, ठीक। ये हमारा उत्तराखंड, ये से निकलती है गंगा, पश्चिम बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना गिरा देती है, ठीक। देख लेते हैं इसके कितनी सहायक नदियां हैं। गंगा की सहायक नदी लिखेंगे, सहायक, सहायक नदी, सहायक नदी। सबसे लंबी सहायक नदी यमुना। क्या? यमुना, ठीक। ऊपर से देखते हैं, पहले ऊपर से। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। रामगंगा, गोमती, गंडक हुआ, रामगंगा, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, 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 रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, ठीक। कोशी, कोशी, महानंदा। कौन सी? महानंदा, महानंदा। ऊपर से लोग देखेंगे यूपी बिहार में लेते हुए आती है, ठीक। ऊपर से यहां से मिलेंगे रामगंगा, रामगंगा, गंगा की सहायक नदी ऊपर से पहले देखेंगे, ठीक। ऊपर से कौन सी नदी? नेपाल से होते हुए आ रही है सब, नेपाल से होते हुए बिहार होते हुए हमारी गंगा में मिल रही है, उसको देखेंगे पहले। गंगा में कौन सी नदी मिल रही है ऊपर से सहायक नदी? रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोशी, महानंदा। लिख लीजिए। पहला रामगंगा, दूसरा गोमती, तीसरा घाघरा, तीसरा गंडक, चौथा गंडक, कोशी, कोशी, ठीक हो गया। पश्चिमा महानंदा, महानंदा। कोई छूट रह गया? रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोशी, महानंदा।
6 हुए ना, वो नंबर ही गलत है, 4 5 और ये 6। ठीक। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोशी, महानंदा। रामगंगा, घाघरा, गोमती, कोशी, गंडक, महानंदा, ये सब नदियां कहां से निकलती हैं? नेपाल से। कहां से निकलती है? नेपाल से। ठीक, कोई दिक्कत? ये सब नदियां कहां से निकलती है? नेपाल से। नेपाल से आगे कहां मिलती है? गंगा में। ठीक, लिख लीजिए। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? यमुना। यमुना की भी सहायक, जब बड़ी है तो यमुना की भी सहायक नदी होंगी, हम उसको देखेंगे। ये लिख लीजिए। हो गया। अभी मैंने ऊपर से बताया, अभी और भी इसमें लिखेंगे, जब तक इसको मिटाएंगे नहीं तब तक लिखते रहिएगा। ठीक ना? चलिए मिटाता हूं, हो गया होगा, तब तक मैं वीडियो देख लूं आप लोग का। चलिए चल रहा है। ठीक, लग रहा है मुझे इसी बार नदी हो पाएगा। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सबसे बड़ी सहायक, सबसे बड़ी बड़ी कौन सी है? यमुना। यमुना क्या है? यमुना नदी है ना। ठीक, अब देखिए यहां पे हमारा कौन सा पर्वत है? आप लोग जानते हैं अरावली पर्वत है ना। इधर से निकल जाता है बनास। कौन सा निकल जाता है? बनास। ठीक, इधर से आ जाता है लूनी। ठीक, कोई दिक्कत? यहां से हमारा साबरमती। ठीक, कोई दिक्कत? देखिए ये हमारा यहां मध्य प्रदेश है, यहां से जाती है चंबल, किसे मिलती है? यमुना में। ठीक, कोई दिक्कत? चंबल की सहायक नदी कौन सी है? काली सिंध। कौन सी? काली सिंध। ठीक, सिंध, केन, बेतवा। सिंध, केन, बेतवा कहां से निकल रहे हैं? मध्य प्रदेश से निकल रहे हैं। कहां से? मध्य प्रदेश से। ठीक, लिखिए। यमुना सबसे बड़ी सहायक, यमुना की आप सहायक नदी देखते हैं। यमुना की सहायक नदी, सहायक। ठीक, कौन सी है? सबसे बड़ी, पहले लिखेंगे चंबल। चंबल कहां से? मध्य प्रदेश से निकलती है। ठीक, दूसरा सिंध। सिंध, बेतवा। बेतवा, चौथा केन। केन, चंबल, सिंध, बेतवा, केन कहां से निकलती है? मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश से, नोट करिएगा। हो गया होगा। ठीक, चलिए मिटाते हैं। हो गया। अब देखते हैं हम लोग। बनास नदी अरावली पर्वत की पश्चिम में बहती है। कहां बहती है? पश्चिम में। लूनी नदी, लूनी नदी मरुस्थल में ही रह जाती है, आगे बढ़ नहीं पाती है। ठीक, गुजरात तक आते आते खत्म हो जाती है लूनी नदी। ठीक, तो ये हम लोग याद करेंगे। अरावली से कितनी नदी निकलती है? 3। बनास,
बनास नदी, साबरमती, इधर से काली सिंध। ठीक, कोई दिक्कत? काली सिंध, बनास, लूनी, काली सिंध। देखिए अब हो गया ना। अब हमारा एक नहीं, पहले इसको अरावली पर्वत वाला छोड़ते हैं अभी, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा। अभी हम पहले सहायक नदी इसका हम लोग देख लें। एक कौन सी नदी जानते हैं? ये अमरकंटक से, अमरकंटक से एक नदी आती है सोन नदी। कहां मिल जाती है? गंगा में। देखिए इसकी एक साइड नदी और सोन नदी, सोन नदी, सोन नदी। ठीक, सोन नदी कहां से निकलती है? अमरकंटक से, अमरकंटक से। अमरकंटक का मध्य प्रदेश में, मालूम है? पहाड़ पता है ना? अमरकंटक किसकी सबसे छोटी है? मैकाले। ठीक, गंगा की सहायक नदी हो गई। इतना ही नदी है इसकी सहायक नदियां। अब हम लोग देखेंगे इधर कौन सी नदी है, इधर झारखंड में कौन सी नदियां हैं, हम उसको देखेंगे। ठीक, हो गया होगा आप लोग का, उम्मीद करते हो गया होगा। ठीक, चलिए गंगा की नदी खत्म हो गई। ठीक, सहायक नदी अब नहीं है उसकी। अब उसके बाद देखिए हम लोग राजस्थान में देखेंगे, अरावली पर्वत के पास राजस्थान में कितनी नदी है? ये हमारा अरावली पर्वत है। इधर बनास नदी इधर से निकलती है, यहां से लूनी नदी निकलती है। अंतरदेशीय नदी किसे बोलते हैं? लूनी नदी को बोलते हैं। क्या बोलेंगे? लूनी नदी को क्या बोलेंगे? अंतरदेशीय नदी, अंतरदेशीय। जो राजस्थान में आगे, राजस्थान से होते हुए आती है और रास्ते में खत्म हो जाती है। ठीक, कहीं अपना कहीं जल गिराती नहीं है। कौन? लूनी नदी। लूनी नदी अपना जल नहीं गिराती है। ठीक, बनास नदी आती कहां पे? खंभात की खाड़ी में। साबरमती नदी खंभात की खाड़ी में। ठीक, तो साबरमती नदी बोलेगा अहमदाबाद किस नदी के किनारे है? साबरमती नदी के किनारे। ठीक, बनास नदी, बनास, बनास नदी। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या? यहां से साबरमती नदी। ठीक, साबरमती, साबरमती, साबरमती। ठीक, हिंदी में साबरमती। ठीक, साबरमती, लूनी, बनास, साबरमती। कोई दिक्कत? नोट करिए इसको। राजस्थान में हो गया। चलिए चंबल नदी की एक सहायक नदी कौन सी है? काली सिंध। कौन सी नदी है? काली सिंध। ठीक, नोट कर लीजिएगा उसको, काली सिंध। अब हम लोग देखेंगे क्या? झारखंड में कौन सी नदी है? यहां हमारा झारखंड है। ये गंगा नदी जब यहां पे बंगाल में आती है तो वहां हुगली नदी से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हुगली नदी। तो हुगली नदी पे कौन सा बंदरगाह है? कलकत्ता। ठीक, कौन सा शहर है? कलकत्ता। तो लिख लीजिए गंगा को पश्चिम बंगाल में हुगली भी बोलते हैं। एक अपवाह तंत्र उसका आता है, यहां पे गिरता है पश्चिम बंगाल में, जिसे बोलते हैं हुगली। क्या बोलेंगे? हुगली। ठीक, हुगली नदी। फिर जब वो आती है यहां पे तो भागीरथी भी बोलते हैं उसे। क्या बोलेंगे? पश्चिम बंगाल में उसे भागीरथी भी बोलते हैं। ठीक, जब बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो उसे बोलेंगे भागीरथी नदी, पश्चिम बंगाल में। समझ गए? पश्चिम बंगाल में गंगा को क्या बोलेंगे? भागीरथी। जब वह यहां पे बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना गिराती है तो वहां बोलेंगे हुगली नदी। क्या बोलेंगे? हुगली नदी। नोट करिए इसको।
एक चीज थोड़ा सा आप लोग का मिस्टेक हो गया है, देखिएगा बता रहा हूं, आप प्ले इसको करिए। ये जो बनास नदी है ना, इधर नहीं गिरेगी, ये बनास नदी आगे चंबल में गिरती है, ठीक, चंबल में मिलती है, ठीक ना। बनास, साबरमती, लूनी, 3 नदी है ना यहाँ पे, बस इसी से ही करेगा, आप लोग लिख ही चुके हैं। तो चंबल की सहायक नदी लिखिए पहले आप लोग, चंबल की सहायक नदी, नदी कौन सी है, बनास, बनास। दूसरा क्या है हमारा, काली सिंध, काली सिंध। चंबल की सहायक नदी कौन है, 2, बनास, काली सिंध। अभी मैं एक जगह पूरा लिखूंगा आप लोग को, तब मैं बताऊंगा, ठीक। अभी आप लोग मैप में देखिए, सिर्फ झारखंड में कितनी नदियां हैं, 3 नदी है, देखते हैं क्या क्या। झारखंड में 3 नदी कौन सी है, झारखंड में, झारखंड में 3 नदियां हैं, कौन कौन सी हैं, स्वर्णरेखा, स्वर्णरेखा नदी, कहा, बंगाल की खाड़ी में अपना पानी गिराती है, ठीक, कहां गिराएगी, बंगाल की खाड़ी में। फिर आपका है महानदी, महानदी, स्वर्णरेखा नदी, महानदी, ठीक। और एक आपका था स्वर्णरेखा महानदी, ये कभी दिमाग से उतर गया, मैं बताऊंगा आपको, ठीक। स्वर्णरेखा और महानदी नोट करिए इसको। झारखंड में 2 नदी, एक नदी और है, 1 2 3। बराकर, क्या है, बराकर नदी, बराकर नदी, ठीक। बराकर नदी, स्वर्णरेखा नदी, महानदी, ये तीनों कहां अपना जल गिराएंगी, पूरब में, कहां पे, पूरब में, ठीक, पूरब में अपना जल गिराएंगी, कहां, पूरब में। महानदी भी अमरकंटक से निकलती है, यहीं पे जाती है। उसके बाद बराकर नदी भी यहीं से निकलती है, यहीं गिरती है, पश्चिम में, पूर्व में। गिरने वाली नदियां हैं, गिरने वाली नदियां हैं, ठीक। कोई दिक्कत, लिखिए इसको। ये झारखंड की है, स्वर्णरेखा नदी, महानदी, बराकर नदी। चंबल की बनास, काली सिंध। बनास अरावली के पूर्व साइड से निकलती है, ठीक। हो गया, चलिए एक बार आप लोग का वीडियो देख रहे हैं, चलिए सही चल रहा है। विंध्याचल पर्वत है, विंध्याचल पर्वत से एक नदी निकलती है मध्य प्रदेश से, नर्मदा नदी। मध्य प्रदेश में हम लोग अब आएंगे, ठीक, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में नर्मदा, और यहीं से निकलती है ताप्ती, ताप्ती, ठीक। नर्मदा और ताप्ती, ये अपनी नदी जल कहां जा रही है, पश्चिम साइड में। और यही नदियां क्या होती हैं, डेल्टा नहीं बनाती, क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती हैं। नर्मदा नदी को क्या बोलेंगे, दबंग नदी, चंचल नदी, ठीक। लिखिए आपको, नर्मदा नदी, नर्मदा नदी, इसे क्या बोलेंगे, चंचल या दबंग नदी, या दबंग,
या रेवा, रेवा। ठीक, कोई दिक्कत? रेवा नदी, ताप्ती, ताप्ती, ताप्ती नदी कहां पे? मध्य प्रदेश में है। ये अपना जल कहां गिराती है? दोनों, ये अपना दोनों जल गिराती कहां? पश्चिम में, पश्चिम में, पश्चिम में। कहां पे? पश्चिम में। साबरमती पश्चिम में। ठीक, देख रहे हैं ना, साबरमती यहां से आ रहा है, पश्चिम में गिरा रहा है। नर्मदा, ताप्ती, कोई दिक्कत? नोट करिए। हो गया? चलिए, अब हम लोग देखेंगे क्या? मुंबई में, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र हम लोग देखेंगे। यहां हमारा महाराष्ट्र है। ठीक, एक सपोज दैट मानते हैं हम लोग, है नहीं, एक्चुअली थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। ठीक ना, है यहाँ महाराष्ट्र, लेकिन है भी, कोई दिक्कत नहीं है। महाराष्ट्र हमारा है। यहां से नदी निकलती कौन सा? गोदावरी। एक यहां से निकलेगी जैसे कृष्णा, गोदावरी और कृष्णा। ठीक, लिखेंगे गोदावरी, गोदावरी नदी। दक्षिण की गंगा, गोदावरी नदी। दक्षिण की गंगा किसे बोलते हैं? गोदावरी नदी को। दक्षिण की गंगा, दक्षिण की गंगा किसे बोलेंगे? गोदावरी नदी को बोलेंगे। किसे बोलेंगे? गोदावरी नदी को बोलेंगे। ठीक, अब देखेंगे, यही हमारा अमरकंटक है, अमरकंटक है। यहीं से महानदी, अब यहीं से आती है हमारी एक, यहां से आती है वर्धा नदी। ये मुंबई है हमारा, वर्धा नदी। कौन सी नदी? वर्धा नदी। यहीं से आती है पेनगंगा। कौन सी? पेनगंगा। और यहीं से आती है इंद्रावती। कौन सी आती है? इंद्रावती। ठीक, तो गोदावरी नदी की कितनी सहायक नदियां हैं? 3, पेनगंगा, वर्धा, इंद्रावती। ठीक, लिखते गोदावरी नदी की सहायक नदी, सहायक, गोदावरी नदी कहां पर जल गिरा रही है? पूरब में। ठीक ना, लिख लीजिएगा, पूरब में गिरने वाली नदियां सहायक नदी। ठीक, कौन सी है? वर्धा। कहां से है? महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है। पेनगंगा, वर्धा, पेनगंगा, पेनगंगा कहां पे है? महाराष्ट्र में है। इंद्रावती कहां है? हमारा इंद्रावती हमारा कहां है? छत्तीसगढ़ से निकलती। कहां से निकलती है? छत्तीसगढ़ से निकलती है। और कहां पे आती है? इसमें गोदावरी मिल जाती है। ठीक, छत्तीसगढ़। देखिए, कोई दिक्कत? ये जितनी भी नदियां हैं कहां गिराएंगी? पूर्व में जल अपना गिराएंगी। कहां? पूर्व में।
ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारी हुई गोदावरी, गोदावरी, ये हमारी हुई कृष्णा। इसे के बीच के क्षेत्र को बोलेंगे केजी बेसिन। क्या बोलेंगे? केजी, केजी बेसिन। यहीं पे हमारा क्या मिला है? तेल मिला है। क्या मिला है? यहाँ पे तेल मिला है, जिसकी खुदाई कौन कर रहा है? रिलायंस इंडस्ट्री कर रही है। ठीक, वहां से तेल निकालने का काम। अब देखिए कृष्णा का, कृष्णा भी कहा है? महाराष्ट्र में। कहां पे कितनी वाली नदी है? पूरब में ही गिरती है। देखिए पूरब में ही गिरती है। कृष्णा नदी, कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? एक यहां से आती है कृष्णा भीमा, एक यहीं से आती है तुंगभद्रा। कृष्णा की एक है भीमा, दूसरा क्या है? तुंगभद्रा, तुंगभद्रा, तुंगभद्रा। क्या है? तुंगभद्रा। ठीक, कोई दिक्कत? यहीं पर कर्नाटक है। कर्नाटक से एक नदी निकलती है जिसका नाम है कावेरी नदी। क्या नाम है? कर्नाटक में कर्नाटक में कौन सी नदी है? कावेरी नदी। दक्षिण भारत की गंगा किसे बोलते हैं? कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा, और दक्षिण की गंगा गोदावरी, और दक्षिण भारत की गंगा, गंगा कावेरी। ठीक, लिख लीजिए। पूरा पानी पानी हो गया हमारा। हाँ, चलिए, ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं फंसेगा, बचेगा ही नहीं कि आप लोग का कुछ क्वेश्चन यहां से फंसे। बस आप लोग ध्यान से मैप रख के पढ़िएगा, समझ में आएगा। ठीक, अभी मैं ओवरऑल पूरा लिख दूंगा जिससे आपको और समझ में आएगा। ठीक, केरल में, केरल में एक नदी है जो कहां मिलती है? पश्चिम में। क्या उसका नाम है? पेरियार, पेरियार। कहां गिरेगी? पश्चिम में। पश्चिम में अपना जल गिराती है, पश्चिम में जल गिराती है। ठीक, पश्चिम में जल गिराती है। सबसे छोटी नदी वैगई नदी। वैगई कहां है? तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में। कौन सी नदी है? वैगई, वैगई नदी। ठीक, अब देखिए हमारे से एक कर्क रेखा जाती है। कर्क रेखा को दो बार काटने वाली नदी कौन सी? माही नदी। लिख लीजिए, मध्य प्रदेश में है। कर्क रेखा को दो बार काटने वाली नदी माही नदी, माही, माही नदी। ठीक, माही नदी नोट कर लीजिए। हम लोग नदी खत्म कर चुके हैं, आप लोग नोट करिए। तो आप वीडियो थोड़ा देख रहे हैं आप लोग का। चलिए, और हम लोग नोट हो गया होगा आपका। उत्तर से स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक, सिंध नदी की
सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। झेलम नदी भारत पाकिस्तान की सीमा निर्धारित करती है। चिनाब की 3 सहायक नदियां रावी, सतलज, ब्यास। सबसे बड़ी सहायक नदी सतलज। सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब की सतलज, रावी, ब्यास। ठीक, कोई दिक्कत? अब उसके बाद हम लोग आते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील से निकलती है, अरुणाचल प्रदेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। ब्रह्मपुत्र नदी को बोलते हैं आपको असम में दिहांग। ठीक, उसकी सहायक नदी है तीस्ता, सिक्किम से निकलती है। सुब्रनासरी अरुणाचल प्रदेश से निकलती है। उसके बाद आपका लोहित में मणिपुर होते हुए आती है। बराक मणिपुर मिजोरम। ठीक, कोई दिक्कत? ये हो गया सहायक नदी, इसका खत्म हो गया। अब गंगा की सहायक नदी, गंगा कहां से? भागीरथी से निकलती है, उत्तराखंड से। उसकी सहायक नदी ऊपर से देखेंगे रामगंगा, गोमती, गंडक, घाघरा, कोसी, महानंदा। ठीक, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो हमारी यमुना है। कौन सी नदी है? यमुना नदी है। यमुना की सहायक नदी कितनी है? तो हमारा बनास नदी, जो अरावली पर्वत के पूरब से निकलती है। अरावली पर्वत के पूरब से निकलती है, जिसे क्या बोलेंगे? बनास नदी। और उसके बाद काली सिंध, चंबल की सहायक 2 नदी हैं, बनास नदी, काली सिंध। ठीक, उसके बाद हम लोग देखेंगे नीचे से एक और नदी जाती है गंगा में, जिसका नाम है सोन नदी। सोन नदी से ही लाल बालू निकाला जाता है। सोन नदी कहाँ? बिहार में मिलती है गंगा से। ठीक, लाल बालू वहीं से निकाला जाता है बिहार में, सोन नदी से। ठीक, उसके बाद हम लोग देखेंगे आपका राजस्थान में। तो राजस्थान में कितनी नदी है? 3 नदी है, बनास है, लोनी है, साबरमती है। लोनी अंतर्देशीय नदी है जो बीच रास्ते में खत्म हो जाती है। साबरमती नदी है आके खंबात की खाड़ी में जल गिराती है। साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद शहर है। ठीक, उसके बाद हम लोग देखेंगे सोन नदी की एक सहायक नदी रिहंद नदी है। ठीक, उसके बाद हम लोग देखेंगे झारखंड में कितनी नदियां हैं? झारखंड में 4 नदी है। स्वर्णरेखा नदी, दामोदर नदी, और आपका दामोदर नदी, बराकर नदी। ठीक, एक आप जाएगा सोन नदी हो जाता है। ठीक, स्वर्णरेखा, महानदी, बराकर एंड सोन नदी। कोई दिक्कत? उसके बाद हम लोग देखेंगे मध्य प्रदेश में नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा नदी को दबंग नदी बोलते हैं, चंचल नदी भी बोलते हैं, रेवा भी बोलते हैं। ठीक, ये नर्मदा और ताप्ती अपना जल कहाँ गिराती हैं? पश्चिम में गिराती हैं, अरब सागर में। यह डेल्टा नहीं बनाती हैं, ये क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती हैं। गोदावरी नदी महाराष्ट्र निकलती है, नासिक से। कहाँ जल गिराती है? तो बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। ठीक, उसके बाद इसकी 2 सहायक नदी हैं, 3 सहायक नदी हैं, पेनगंगा, वर्धा और इंद्रावती। ठीक, आप लोगों ने लिखा होगा पेनगंगा, वर्धा, इंद्रावती। फिर आ जाता है आपका गोदावरी, कृष्णा। कृष्णा की 2 सहायक नदी हैं। कौन सी नदी है कृष्णा की 2 सहायक नदी? ऊपर से भीमा, नीचे से तुंगभद्रा। भीमा, तुंगभद्रा। उसके बाद कर्नाटक में एक नदी है कावेरी नदी, जिसे दक्षिण भारत की गंगा बोलते हैं। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा बोलते हैं, दक्षिण की गंगा। गोदावरी को क्या बोलेंगे? दक्षिण की गंगा। इसको बोलेंगे दक्षिण भारत की गंगा। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी, दक्षिण की गंगा गोदावरी नदी। ठीक, कोई दिक्कत? फिर आपका पेरियार है। पेरियार नदी कहाँ गिराता है? अरब सागर में जल गिराता है। उसके बाद वैगई नदी, सबसे छोटी नदी वैगई नदी तमिलनाडु में है। तो आज हम लोगों ने सोचा था मिट्टी भी खत्म करने के लिए, लेकिन मिट्टी खत्म नहीं हो पाया। तो चलिए, आप लोग उम्मीद करते हैं याद कर लिए होंगे, मैंने 3 बार रिपीट किया। तो इजाजत दीजिए। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर। कल पढ़ेंगे हम लोग मिट्टी।
ओके, थैंक यू।